ई काले वाले केस रे पहुंचे जो ही स्पॉट खोलियो बच्ची तड़पती बच्ची मुंड उतरियोड़ा गले में दुनिया पर अठाड़ा पेरियोड़ा इतना दुखी साथ वाला हैरान होड़ा परेशान होड़ा बोले तो डॉक्टर री बीमारी है को नहीं तुम्हारे ऊपर वाले बीमारी में ऊपर वाले थोड़े कह दियो है कि मिनखों री बीमारी है मिनख बैठ में सॉर्ट आउट करो मिनखों सॉर्ट आउट नहीं तो मोटे मिनखों जा सॉर्ट आउट करो। स्पॉट डायग्नोसिस मन एक ही चीज़ में नजर पड़े सीधी हीमोग्लोबिन कमी साथ में नीचे वाला पैरामीटर देखो MCSE में और गुड़ो मारे हाथ करी MCSE और ज़्यादा मतलब एक स्पॉट डायग्नोसिस है इन बोलो लवे स्पेरोसाइटोसिस हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस मैटर होगी और हेमोलिटिक एनीमिया टाइप है। ये हेमोलिटिक एनीमिया होने पर जब देखो MCV नॉर्मल हुए मैं आगे अपने और एनीमिया समझाने की कोशिश करूँ पर सीधी जंप मार के हेरिडिटरी में पहुँच गया। और हेमोलिटिक एनीमिया मन कई बोला कि कोशिका इतनी कड़क और इतनी कड़क कोशिका कैपिलरी निकल फूट जाए कहीं भाई साहब हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया। हीमोग्लोबिन रिलीज के टाइम थोड़ी बत्ती मात्रा में खून में जाला तो वो हीमोग्लोबिन नजीक पाछो वो पचने प्रक्रिया होला वो आगे पाछो डिग्रेडेशन की प्रक्रिया जो कहीं बढ़िया करे बिलीरुबिन बढ़िया करे आपने समझ में आ गई। तो ये केस मन कई चीज़ आ रही है ये मन आ रही है कि एक स्पॉट डायग्नोसिस है एनीमिया विद MCSE ज़्यादा और एक स्पॉट डायग्नोसिस है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस यानी कि एक हेमोलिटिक एनीमिया है। हेमोलिटिक एनीमिया के कारण बच्ची तकलीफ आ रही थी और कारण थी पेटर एक्सरे कराया और CT स्कैन करा लिए थे और सोनोग्राफी में करा ली और गप ठोकता गया कहीं कैसा पीलियो अरे भाई ओ पीलियो तो खतरनाक पीलियो को नहीं थारी नज़र तो देखो मरीज बिल्कुल स्पॉट है। 100 रुपये मानो वो सारी जांच हो जाती है और लाख रुपये करने के बाद में वो जांच नहीं हो पाई लफड़ो गई है 100 रुपये 150 रुपये सरकारी में फ्री होने वाली CBC में सारी जांच में ठा पड़ जाती पर नहीं ठा पड़न दी नहीं ठा पड़ी क्यों नहीं ठा पड़ी ऐसा करे खरने टाइम में देखने रो भाई साहब और वो लाखों रुपये मन खर्च हो जाओ चाहे हज़ारों में खर्च हो जाए परेशानी पूरी कर्म फोटा हो जाए एक तरह देखे तो कोई सुनवाई नहीं है कोई देखने नहीं है। तो कहीं है साहब वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस है जो कि 100 रुपये रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र में मुफ्त रिपोर्ट मिल जाए। तो ये मन कहीं बढ़ रहे हो इमोन बढ़ रहे हो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहे हो ध्यान दो इनमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहे लीवर भी में बीमार नहीं हो पीलियो नहीं है साहब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन शो करे कि लीवर बिल्कुल सही सलामत है आप लोग काम कर रहे हो। और ये बिलिरुबिन टोटल बिलिरुबिन कितना बढ़े 1.2 अगेंस्ट में कितना बढ़ी 1.5 बढ़ी हो बहुत थोड़ी सी बिलिरुबिन बढ़ेला पर इनडायरेक्ट मात्रा ज़्यादा रहेला जो कि प्री हिपेटिक है लीवर में पहला कहानी हो चुकी है लीवर में पहला चीज़ हो चुकी है हेमोलिसिस हो चुकी है। तो लीवर में कोई लेन देन नहीं लीवर बिल्कुल स्वस्थ है हेल्दी है लीवर कोई तरह बिलिरुबिन आप तरफ तकलीफ पैदा कर नहीं रहे ना कोई कोलेस्ट्रेसिस है ना कुछ भी नहीं भाई अपन जो पीलियो मिल जाएगा 12 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम 8 मिलीग्राम वो पीलियो हो जाए चौकिया करो कि भाई साहब मोने लीवर डिजीज हो सके लीवर पोस्ट हिपेटिक हो सके। और वापस ये जांच में आगे से तैयारी MCSE करीब 35.70 है 36 अगेंस्ट में करीब अपर हायर साइड में हीमोग्लोबिन मोने कम है और आ गयो साहब स्पेरोसाइटोसिस हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हेमोलिटिक एनीमिया तरीके होगा आ गयो और पाछो आप ये होगी ताजो ये बिलिरुबिन बढ़ा के कितो भी 2.61 कुछ भी नहीं कोई मतलब नहीं इरमोने भी वापस देखो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन थोड़ा से ज़्यादा है कंपेरेटिव डायरेक्ट तो बिल्कुल सो करके लीवर कोई लेनो और कोई देनो जी। तो अब ये मोना पे तीसरे कौन दिया ने जोड़ दी और नाम तो LDH RBC ब्रेक हो रिलीज हुए को बहुत सारी कंडीशन रिलीज हुए पर LDH वो अपने तीसरो सपोर्ट मिले वो कन्फर्म नहीं कन्फर्म हो तो PBF रे मोनो तो PBF कराने में बेचारे टाइम खराब होने अच्छा होने बड़े सेंटर में जो वो कोई हेमेटोलॉजिस्ट देखेला बुरी और समस्या समाधान करे। वापस नज़र मार लो हीमोग्लोबिन कमरे साथ में मने अगर MCSE ज़्यादा हुए तो स्पॉट डायग्नोसिस आपरे हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हेमोलिटिक एनीमिया और कुछ भी नहीं।